Hello, my dear to family and welcome back to my YouTube channel. My name is Varun Bajpayee and I am your mathematics mentor. और आज है हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीरीज का ये पार्ट 45 जहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली मैं आपके साथ कुछ 4 से 5 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूंगा जिनके आने की पॉसिबिलिटी आपके एग्जाम्स में 100% है। और साथ ही साथ अगर आपने इन 4 से 5 क्वेश्चंस को कर लिया देन बिलीव मी, आपके एग्जाम्स में अगर कोई भी क्वेश्चन अगर ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर से आता है तो आप 101% उसको अटेम्प्ट करोगे और साथ ही साथ उसका आंसर 101% करेक्ट ही आएगा, क्योंकि जो अप्रोच मैं आपको देने वाला हूं और जो मेथड मैं यहाँ पे फॉलो करूंगा उसको अगर आपने लिटरली बता रहा हूँ अगर कॉपी कर लिया, बस मेथड ही अगर वो सोच मेरी अगर आपने कॉपी कर ली तो आपको एग्जाम्स में डरने वाली बात है ही नहीं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम एक ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। रीजन हमारा सेम रहने वाला है कि मैं वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहता। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, और मैं यहाँ पे पहले आपको फॉर्मूलेज भी नहीं डिस्कस करूंगा। क्या उसका रीज़न क्या है? क्योंकि डियर इसमें फॉर्मूले बहुत सारे हैं। ठीक है, और वो जो फॉर्मूले हैं अगर मैं उसको एक एक डिस्कस करने लगूंगा तो डियर वीडियो की लेंथ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे 4 से 5 क्वेश्चंस लेंगे जिसमें ऑलमोस्ट सभी तरीके के जो फॉर्मूलेज हैं वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके साथ ही साथ आपके फॉर्मूले भी रिवाइज हो जाएंगे और उसी के साथ आप कॉन्सेप्ट भी पढ़ लोगे। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक पेंसिल है जो कि एक फॉर्म है किस, देखो जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का एक फॉर्म है। हमेशा याद रखना एग्जाम में आपको डायरेक्टली आपको क्यूब का वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम, सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया, आपको ना आप कर्व सरफेस एरिया नहीं पूछा जाएगा। बात समझ रहे हो? आपको हमेशा सॉलिड्स का एक ना मर्जर दिखेगा, 2 से 3 सॉलिड्स एक तरीके के शेप में फॉर्म होंगे। ठीक है, उनका आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर आपको दिख रहा है, इधर से क्या दिख रहा है आपको, एक हेमिस्फीयर दिख रहा है, और इधर से क्या दिख रहा है, एक आपको कोन दिख रहा है। ये तीनों चीजें आपस में एक दूसरे से अटैच्ड है और ये मिल करके क्या बना रही है, पेंसिल बना रही है। अब आपसे पूछा गया है इस पूरे पेंसिल का वॉल्यूम हमको बताओ। तो एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, अगर आपको फॉर्मूलाज पता है तो आप यहाँ पे एक क्वेश्चन इजिली फॉर्म कर लोगे। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये आती है जब आप कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हो। ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ एरिया रिलेटेड सर्कल चैप्टर हो गया या फिर ये चैप्टर हो गया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें आपको कैलकुलेशन में बहुत ही खास तौर पे ध्यान देना पड़ता है, हर एक स्टेप पे ध्यान देना पड़ता है। अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे, ये ध्यान से समझो, इसमें क्या होता है, वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, लास्ट में आंसर 101% उनका, 101% नहीं कहूंगा, मोस्ट ऑफ द चांसेस, मोस्ट केसेस में होता है कि या तो यूनिट नहीं लिखेंगे या फिर आंसर कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक आ जाती है, क्योंकि आंसर आपको हो सकता है पॉइंट्स में है। ठीक है, अब पॉइंट्स में हो सकता है कि आपका वैल्यू करेक्ट ना है। ठीक है, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेशन में यहाँ पे बहुत ही खास तौर पे ध्यान देना। ठीक है, अब देखो अगर हम लोगों को यहाँ पे इक्वेशन फ्रेम करनी होगी डियर, तो किस तरीके से फ्रेम होगी? सबसे पहले तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम निकालना है फाइनली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, प्लस करना है क्या, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, या फिर स्टार्ट कर दो आप वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर से, फिर सिलेंडर लिख लो, फिर कौन लिख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद मैं लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, अब देखो ये हमारी मेन इक्वेशन फॉर्म हो गई कि हमें यहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूलेज रखने हैं। अब फॉर्मूले को एक एक करके ध्यान से समझो। ठीक है, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ कोन की बात, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात कर रहा हूँ तो वो क्या होता है आपका पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है डियर, आपका स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब पाई आर क्यूब होता है। अब यहाँ पे अगर आप हेमिस्फेयर देख रहे हो यानी कि उसका हाफ पार्ट है ना, उसका हाफ पार्ट, तो वो क्या हो जाएगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, सिलेंडर का 1/3 पार्ट होता है कोन। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखो क्या यहाँ पे आपको कोई भी चीज कॉमन दिख रही है क्या, क्या आपको कोई चीज कॉमन दिख रही है क्या? तो पाई आर स्क्वायर अगर आप देखो तो सब में से हम कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखो तो कोन की रेडियस, ठीक है, सिलेंडर की रेडियस और हेमिस्फेयर की रेडियस क्या है, सेम है। ठीक है ना, देख रहे हो ना, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, इन अ फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर विद अ हेमिस्फेयर एट वन एंड देयर कॉमन डायमीटर इज 3.5 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है, कॉमन डायमीटर दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, तो सबके रेडियस तो बराबर ही होगी। ठीक है, तो वो हमने कॉमन कर लिया। अब यहाँ पे क्या बचा, h प्लस 2/3
ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आर, क्योंकि यहाँ पे 3 आर थे तो हमने 2 आर को कॉमन कर लिया। अब यहाँ पे क्या बचेगा, h/3। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब उसके बाद क्या करो, आपको पाई की वैल्यू कितनी गिवन है बोलने के लिए, कितना लिखा हुआ है टेक करने के लिए 3.14, इसको हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी इसको पाई आर स्क्वायर ही लिखा रहे हैं तो ठीक है। एच की वैल्यू, एच यहाँ पे कौन सा है देखो ध्यान से समझना, ये हमारा एच सिलेंडर का है, वो एच कोन का है, तो यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो, एच के नीचे यहाँ पे सी वाई लिख दो और यहाँ पे सी ओ लिख दो। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हमने सिलेंडर की ये हाइट हो गई और ये हमारा कोन की हाइट हो गई। ठीक है, अब सिलेंडर की हाइट की अगर बात करो डियर, तो कितनी गिवन है हमें, 10 सेंटीमीटर्स गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 10 सेंटीमीटर लिख दिया, प्लस 2/3 इंटू आर, 2/3 इंटू आर। अब 2/3 यहाँ पे आर किसकी बात हो रही है, को हेमिस्फेयर की आर की बात हो रही है, यानी कि क्या है 3.5/2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/3 मल्टीप्लाई बाय आर, क्या है भाई, हमको तो उन्होंने डायमीटर दिया है ना 3.5, तो आर क्या हो जाएगा 3.5/2 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आ रही समझ में। प्लस हाइट ऑफ कोन की अगर आप बात करो, तो कोन की हाइट कितनी गिवन है डियर, 6 सेंटीमीटर्स गिवन है। तो यहाँ पे अब ये भी ध्यान से समझो, ठीक है, ये हो गया 6/3। एक चीज़ अब यहाँ पे आप ध्यान से समझो कि यहाँ पे जितनी भी यूनिट्स हैं वो सारी सेंटीमीटर्स में है। ठीक है, हमेशा याद रखना, कहीं कहीं पे क्या है, क्वेश्चन को टफ करने के लिए एक स्टेप ये ऐड कर सकता है, हो सकता है 1 मीटर में दिया हो, 1 सेंटी में दिया हो, तो आपको वहाँ पे यूनिट कन्वर्जन का खासतौर पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन आना ही चाहिए। ठीक है, कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, इस तरीके से जो भी आपको यूनिट कन्वर्जन है वो ध्यान रखना है। ठीक है, कि आप यूनिट कन्वर्जन में अगर गलत कुछ गड़बड़ कर दी तो आंसर पूरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो जरा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अभी भी हम लोग वैल्यू नहीं रखेंगे, पहले इंटरनल ब्रैकेट्स को हम लोग क्या करेंगे, एक बार अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 2 से 2 हो गया कैंसिल। ठीक है, ये हो गया कैंसिल। यहाँ पे क्या बचा 2 और यहाँ पे क्या बचा 3 2 6, यानी कि ये कितना हो गया 10 + 2, ये हो जाएगा 12, प्लस ये क्या हो जाएगा 3.5, ये हटेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30। ठीक है, अब इसको फिर से सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, तो 12 + 7/6। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा डियर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब 7/6 करोगे, 6 × 1 = 6, क्या बचेगा 1, पॉइंट लगाओगे 0। ठीक है, देखो 6 × 1 = 6, अब इसको अभी तो 12 ही लिख दो, प्लस 6 × 1 कितना हो जाएगा 6, कितना बचा 1, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे। ठीक है, 6 × 2 = 12 होता है, यानी कि 6 × 1 = 6 अगेन। ठीक है, 4 बचा 0, 6 × 6 = 36, तो क्या आ जाएगा 1.16। ये बात आ रही समझ में। अब हमें फाइनली पाई आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है, 12 + 1.16 कितना हो जाएगा 13.16, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अब पाई आर स्क्वायर एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 13.16 डियर। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब देखो पाई की वैल्यू कितनी बोली थी लेने के लिए, 3.14 मल्टीप्लाई, यहाँ पे रेडियस है। ठीक है, और हमको कितना, हमको क्या गिवन है, हमको डायमीटर गिवन है 3.5। ठीक है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी डियर 3.5/2 हो जाएगा, है ना। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे 3.5/2 का स्क्वायर। ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे करना है 13.16 है। अब हो सकता है बहुत लोग सिंपल इसी का स्क्वायर कर लें डायरेक्टली, मैं बोलूँगा क्या कि आपको स्क्वायर डायरेक्टली नहीं करना, आपको पहले ना इसको ब्रेक डाउन करना है, 3.5/2 मल्टीप्लाई बाय 3.5/2। ठीक है, मल्टीप्लाई करो 13.16 से, उसके बाद क्या कर, इसको 3.14 ही लिखा रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें कैंसिल होंगी नहीं, तो ये हो जाएगा 35/20, 35/20, तो 35/20, 5 7 और 5 4, यानी कि 7 × 7 49/16। ठीक है, और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 1316। ठीक है, और इधर आपके पास आ जाएगा 49/16, यानी कि 16 3 × 48। ठीक है, कितना बचेगा 1 बचेगा, पॉइंट लगाओगे। ठीक है, 0 उतारोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, फिर से आपको 0 उतारना पड़ेगा। 16 5 16 6, यानी कि 3.06, यानी कि 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3.06 मल्टीप्लाई बाय 13.16। अब आपको ये तीनों मल्टीप्लाई करने ही करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ऊपर ऐसा कोई ऐसे जैसे नंबर्स है नहीं। ठीक है, कैंसिल हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं, बट फिर भी आपको अल्टीमेटली मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऐसे ही, तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3.06। ठीक है, 2 रीड से ज़्यादा कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 6 4 24, 2 6 1 6, और 2 कितना हो जाएगा 8 6 3 18। ठीक है, इधर आ जाएगा 0 0 0। ठीक है, और फिर इधर मल्टीप्लाई होगा 3 4 12 1। ठीक है, 3 1 3, इधर हो जाएगा
1 4 3 3 9, ठीक है। कितना आ जाएगा 4 8 10, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9। पॉइंट कितने के बाद लगेगा 4 के बाद, यानी कि 9.6084। तो ये कर लो खाली 9.60, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 13.16। अब फिर से अगर आप इसका मल्टीप्लाई कराओगे, ठीक है, आप इसका 13.16 का मल्टीप्लाई कराओगे 9.60 से, तो कोई मतलब ही नहीं है। टू 6 6 36, 3 6 1 6, और ये 3 कितने 6 1 6, और 3 कितना हो जाएगा 9, 6 3 18, कैरी 1 6 1 6, और ये कितना आ जाएगा 7, 9 6 54, कैरी 5 9 1 9, प्लस 4 कितना हो जाएगा 14, कैरी 1 9 3 27 1 28, कैरी 2 9 1 9, और ये कितना हो जाएगा 11, यानी कि 6, ये हो जाएगा 13, 8 4 12, 1 13, 1 8 8 16, ठीक है, 1 2 1। पॉइंट कितने के बाद लगाओगे 1 2 3, यानी कि 126.636। फाइनल आंसर कितना हो गया 126.336, करेक्ट है 336। और ये आंसर किस में आएगा डियर, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। इस तरीके से आपको ज़रूर से ज़रूर आंसर आपको मेंशन करने हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में ही प्रॉब्लम आता है, तो मेक श्योर करना कि जब भी इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, तो ज़रूर से ज़रूर हर एक स्टेप को सॉल्व करके ज़रूर देखना, ठीक है। ये मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप ज़रूर करना। अदरवाइज क्या होगा डियर, एग्जाम में आपको क्वेश्चन समझ में तो आएगा, ठीक है, अगर आपने फॉर्मूले रिवाइज किए होंगे तो आप ये पहली क्वेश्चन भी बना लोगे, यहाँ तक कर भी लोगे, लेकिन एट द एंड डियर आपको पूरे मार्क्स नहीं आ पाएंगे, आप कहीं ना कहीं 1 से 2 मार्क्स आप छोड़ करके चले आओगे इजीली। तो अगर आप कैलकुलेशन में प्रैक्टिस कर लेते हो डियर, भाई क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ही तो करना है, तो एक बार कर लो, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ मिलते हैं डियर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।